मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अपूर्व नागर, राजकीय महाविद्यालय भीम, जिला राजसमंद से आज आपको लोक प्रशासन में सेकेंड ईयर BA पार्ट 2 का पेपर फर्स्ट आपको पढ़ाऊंगा। आज टॉपिक जो हमारे 3 मुख्य टॉपिक हैं व्यवस्था से संबंधित, वो है कार्यपालिका और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। तो आज हम व्यवस्थापिका पढ़ेंगे, क्योंकि भारत का जो व्यवस्थापिका संसद, पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर ही कार्यपालिका भी बैठती है, व्यवस्थापिका भी बैठती है। मतलब वो संसद पूरा ही व्यवस्थापिका है, जिसमें कार्यपालिका यानी कि जो विजेता पार्टी है और जो सरकार है उसके भी लोग बैठते हैं, और जो हारी हुई पार्टी है, जो विपक्ष है, वो भी वहीं बैठता है, और ये सब मिलके व्यवस्थापिका कहलाते हैं। और जैसे अमेरिका का व्यवस्थापिका सिस्टम अलग है, उसमें जो राष्ट्रपति है वो टोटल अलग ही बैठता है, और जो व्यवस्थापिका जो है वो कांग्रेस वो अलग अलग बैठती है। वो राष्ट्रपति के साथ नहीं बैठती, क्योंकि उसमें कार्यपालिका अलग है और व्यवस्थापिका फिजिकली अलग है, मतलब एरिया ही अलग है उनका, बैठने का जोग्राफिकल लोकेशन ही अलग है। लेकिन यहाँ जोग्राफिकल लोकेशन एक है, सिवाय एक फर्क के कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भवन में बैठता है, और वो एक्चुअली सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव देश का वही है, कार्यपालक। लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री जिसके आदेश पर, जिसके सलाह पर वो कार्य करता है, वो प्रधानमंत्री उस संसद में ही बैठता है। तो ये हम देखते हैं व्यवस्थापिका इंडियन सिस्टम। तो आज हम इसी सिस्टम के बारे में वृहद रूप में चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे आप कि सबसे पहले आपको ये मालूम पड़ना पड़ेगा कि लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका, जिसका टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं, वो व्यवस्थापिका एक्चुअल में क्या है। व्यवस्थापिका से आपका मीनिंग क्या है, व्यवस्थापिका का मीनिंग मैं बताऊँ आपको शॉर्ट में। तो जहाँ पर नियम कानून बनते हैं वो व्यवस्थापिका कहलाती है। नियम कानून पास होते हैं, जनता के प्रतिनिधि जो संसद में बैठे हैं, जो विधान पालिका में बैठे हैं, वो बैठ के और कानून बनाते हैं और कानून को पास करवाते हैं। तो वो जो जगह है वो व्यवस्थापिका कहलाती है। और कानून को क्रियान्वित करना, व्यक्ति उनका पालन न करे तो दंड देना, और ये जो कार्यपालक एग्जीक्यूटिव व्यवस्थापिका व्यवस्था है, जो एग्जीक्यूटिव जो करता है वो उसको क्रियान्वित करता है, और जो पालन न करे उसको दंड देता है, वो होती है न्यायपालिका। तो केवल कानून बनाना ही व्यवस्थापिका का कार्य है। तो कानून बनाने के क्रियान्वित करने का काम कार्यपालिका का है। तो हम देखते हैं कि ये जो नियम कानून बनाने का जो कार्य करती है व्यवस्थापिका, तो इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग में हम समझेंगे कि व्यवस्थापिका वो होती है जहाँ नियम बनते हैं, लेकिन लोकतंत्र जो होता है उसकी पहली जो पहचान है वो एक निष्पक्ष, मतलब स्वतंत्र चुनाव के बाद व्यवस्था में आई हुई कार्यपालिका, क्योंकि वो निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव के नियम कानून बनाती है। तो पहले हम इसके कार्यों और शक्तियों की चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसके संगठन का, प्रकार का एक दृष्टि डाल लेते हैं। और जब हम देखें तो प्रकार की दृष्टि में ही व्यवस्थापिका अलग अलग प्रकार की है। एक सदन यानी कि यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर। एक सदन लेजिस्लेचर का मीनिंग हुआ कि जब एक ही सदन हो, 2 सदन नहीं हो। तो 2 सदन होगा तो बाइकैमरल यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था हो जाएगी। हमारे यहाँ भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जो हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा 2 अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ 2 अलग अलग सदन हैं हमारे यहाँ। और राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, और लोकसभा जनता को रिप्रेजेंट करती है, जिसको लोग प्रत्यक्ष चुनाव से, प्रत्यक्ष वोट से आते हैं, और वही डिसाइड करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जो रूलिंग पार्टी है वो डिसाइड करती है, जो सरकार जीती होती है, जो जीत के सरकार बनाती है वो डिसाइड करती है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो प्रधानमंत्री उसी के अंदर बनता है। तो एक सदनात्मक हुआ कि जिसमें सिर्फ एक सदन होता है और वही सारे कानून पास करता है। और छोटे देशों के लिए एक सदन मुफीद है, बढ़िया है और सही है और कम खर्चीला है। जैसे यूनान, ग्रीस, बल्गारिया आदि जो है उसमें एक सदन होता है, और इनके पास बजट का भी हिसाब होता है, वो कम बजट के हिसाब से वो बनता है। तो ये व्यवस्था हम देखते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था, कि जिस राज्य की व्यवस्था में 2 सदन होते हैं, उस व्यवस्था में
दुसंरचनात्मक होती है जैसे कि इंडिया के अंदर। तो ये कोई बहुत बड़ी उसमें वो नहीं है। हम लोग ज़्यादातर विश्व में यदि देखें तो ये जो प्रकार है, दूसरा प्रकार यानी कि दुसंरचनात्मक, ये अधिकांश देशों में दुसंरचनात्मक है। आप किसी भी देश में चले जाएं तो ये करीब करीब हर तरह से, हर प्रकार से ये दुसंरचनात्मक व्यवस्था इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो ये दोनों यही व्यवस्था वहाँ पर भी है। और हमने, आपको मालूम होगा, अपनी काफ़ी व्यवस्था, प्रशासन, राजनीतिक सिस्टम आदि ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम से ली है। और अब हम इसके जो कार्य हैं, व्यवस्थापिका कार्य, उसको हम थोड़ी दृष्टि डालेंगे कि व्यवस्थापिका कौन कौन से कार्य करती है। तो आपको मालूम होगा कानून बनाने की शक्ति है, तो कानून बनाने की शक्ति में भी एक भेद है, वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा क्या है। कि पहले तो है परंपरागत कार्य। परंपरागत कार्य जो विधान पालिका के, विधानसभा के, व्यवस्थापिका के जो होते थे वो है विधायी कार्य। विधायी कार्यों में क्या होता था कि जिस प्रकार से कारखाने हैं जिनमें कानून निर्माण किया जाता है, वो उसी प्रकार से यहाँ कानून बनते हैं। और जब ये कानून पास होते हैं तो उसको देश उसको स्वीकार कर लेता है और विधेयक का वाचन होता है और विधेयक को पारित कर दिया जाता है। और कोई जटिलता होती है तो बहस कर ली जाती है, तो उस प्रकार से ये पास हो जाता है, तो कानून बन जाता है मोहर लगने के बाद, कार्यपालक की मोहर लगने के बाद में, भारत में राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद में। दूसरा है वित्तीय कार्य, बजट। बजट के अलावा जो आय व्यय का लेखा जोखा है बजट, उसके अलावा हर तरह के छोटे मोटे बिल्स को पास करना, मनी बिल्स को पास करना, ये सब बहुत नहायत जरूरी है। तो वो सारे के सारे कार्य यहाँ विधानसभा से होते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नियंत्रण एवं निगमन करती है। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में वह अनुमानित आय व्यय को स्वीकृत करती है। वह राष्ट्रीय बजट को पारित करती है और उसके द्वारा नए कर लगाए जाते हैं, पुराने करों की दरें बढ़ाई जाती है, आदि जो कार्य है वो सारा के सारा व्यवस्थापिका करती है। और कार्यपालिका पर नियंत्रण, यानी कि कार्यपालिका पर भी नियंत्रण करती है, विभिन्न क्वेश्चन पूछ के, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके और विरोध करके, उनकी गलतियां निकाल के, उस गलतियों को हाईलाइट करके, निंदा प्रस्ताव लाके, प्रश्नकाल, बजट, इस सब में सरकार की बातों पर बहस और वो होती है, उससे वो नियंत्रण स्थापित हो जाता है। न्यायिक नियंत्रण। न्यायिक नियंत्रण आमतौर से ये देखा गया विधायकों को न्यायिक कार्य प्रदान नहीं किया गया है, किंतु कतिपय देशों में विधायिका न्यायिक प्रकृति के कार्य भी करती है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में लॉर्ड सभा अपीलीय अभिकरण है और अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का पर कांग्रेस का ऊपरी सदन सेनेट महाभियोग की न्यायालय की बाकी सुनवाई करके निर्णय करता है। और भारत में संसद महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकती है। ये सारी शक्तियां जो है व्यवस्थापिका को दी जाती है। निर्वाचन संबंधी कार्य। अनेक देशों में व्यवस्थापिका निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। इजराइल और भारत की संसदीय गणराज्य के राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है और अमेरिका के प्रतिनिधि सभा को स्थिति में राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है। संविधान संशोधन संबंधी कार्य की, संविधान के सारे संशोधन का कार्य व्यवस्थापिका करती है और जितने सारे अमेंडमेंट्स बनाए जाते हैं वो सरकार को बेहतरी करने के लिए अमेंडमेंट करती है। अब हम देखते हैं आधुनिक कार्य क्या है। औचित्यकरण या वैधता प्रदान करना, यानी कि जनता को निर्भीक रूप से कार्य करने के लिए जो कार्य दिए गए हैं उन कार्य को स्वीकृत अथवा समर्थन जनता से एक बार बात करना, पूछना, जनता के सामने रखना। दूसरा सुरक्षा यंत्र कार्य, यानी कि विधायिकाएं तनाव कम करती है, आश्वासन प्रदान करती है, आमतौर पर सरकार की नीति या कार्यक्रम के प्रति समर्थन जुटाने का काम भी करती है। प्रतिनिधि का काम करती है। हित स्वरूपीकरण एवं हित समूहीकरण का कार्य भी करती है विधायिकाएं, यानी कि हितों को साधने का, अपना वेंट आउट करने का, बोलने का एक जरिया है। फिर राजनीतिक सामाजिकरण एवं शिक्षण कार्य की लोग इससे ट्रेनिंग लेते हैं, जो बहस होती है कि इस विधेयक में क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए। पर्यवेक्षण, छानबीन एवं निगरानी भी का कार्य भी ये करती हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये भी मुख्य कार्य है व्यवस्थापिका का। तो ये जो कार्य है ये हम देखते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि कार्यपालिका क्योंकि स्ट्रांग होती है और व्यवस्थापिका भी स्ट्रांग होती है, परंतु ये तो देखते हैं कि व्यवस्थापिका में
कमी क्या आ गई कि व्यवस्थापिका कमजोर क्यों हो रही है? तो व्यवस्थापिका कमजोर इसलिए हो रही है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका में प्राइम मिनिस्टर का कद इतना बड़ा हो गया है कि व्यवस्थापिकाएं आमतौर पे उसकी बात को मान लेती है। और दूसरा कारण ये भी है कि जब मेजोरिटी पक्ष बहुमत रूलिंग पार्टी के साथ होता है और कोalition या किसी प्रकार से अपना संगठन बना के और अन्य पार्टी को अपने साथ में ले लेती है, तो जो रूलिंग पार्टी चाहती है आमतौर पे वो हो जाता है, तो उसमें व्यवस्थापिका की शक्तियाँ कम भी हो जाती है। और दूसरा क्या है, प्रदत्त व्यवस्थापन यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि आंशिक रूप से नियम निर्माण की शक्तियों का प्रयोग करना कार्यपालिका द्वारा इस बात की पुष्टि है कि विधानमंडल सारे कानून में या कम से कम सभी महत्वपूर्ण कानून बनाने का कार्य भी कार्यपालिका करता है। रेडियो टेलीविजन के माध्यम से भी हम देखते हैं कि आमतौर पर प्रधानमंत्री और मिनिस्टर्स ही आते हैं सामने, तो वो भी व्यवस्थापिका को कमजोर करने का कार्य करता है। विशेषज्ञों की परिषदों व समितियों का विकास होने के कारण व्यवस्थापिका में पावर में बहुत कमी आई है। फिर सेनाओं पर नियंत्रण कार्यपालिका का होता है। विदेश संबंधी में कार्यपालिका प्रधान है और सकारात्मक राज्य का उदय जिसमें कि नेता से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कार्य करे, तो लोग व्यवस्थापिका से ज़्यादा कार्यपालिका को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करते हैं। दलगत राजनीति में बता चुका हूँ। और कार्यपालिका के कार्यों में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि बहुत सारे कार्य जो हैं कार्यपालिका स्वयं चाहती है कि वो अपने इलेक्शन जीतने की खातिर भी कई ऐसे घोषणाएं करती हैं जो कि कार्यपालिका के द्वारा ही पूरी की जाती है और कार्यपालिका इससे पॉपुलर भी हो जाती है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका के प्रकार एवं प्रतिमान। थैंक यू।